कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब समय है अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल जानने का। ये है सॉल्ट अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 6 का। विषय है हिंदी और चैप्टर है, पाठ है दूसरा, जिसका नाम है बचपन और लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। लेखिका ने कई रंगों की जमा कर ली थीं। तो सही ऑप्शन है टोपियाँ। लेखिका ने कई रंगों की टोपियाँ जमा कर ली थीं। दूसरा प्रश्न है, लेखिका के अनुसार शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी मौका मिल जाता था। तो सही ऑप्शन है ब, घोड़े की सवारी का मौका हर बच्चे को कभी ना कभी मिल जाता था। तीसरा प्रश्न है, लेखिका का बचपन कहाँ बीता था। तो सही ऑप्शन है ए, लेखिका का बचपन शिमला में बीता था। चौथा प्रश्न है, लेखिका को हर शनिवार क्या पीना पड़ता था। तो सही ऑप्शन है द, लेखिका को हर शनिवार ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। अब पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पांचवें प्रश्न में 3 प्रश्न हैं जिनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, शुरू में चश्मा लगाना बड़ा रिक्त स्थान लगा। तो यहाँ आ जाएगा अटपटा लगा। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। पांचवें में दूसरा है, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। बूट की पॉलिश ही होती है, मालिश नहीं होती। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा पॉलिश। पांचवें का तीसरा है, हमारे बचपन की कुल्फ़ी रिक्त स्थान हो गई है। तो हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, आइसक्रीम आ जाएगा। अब आ गए हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। छठा प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो उत्तर है, लेखिका को अपनी नज़र कमज़ोर होने के कारण चश्मा लगाना पड़ा। नज़र कमज़ोर हो गई थी लेखिका की, इस कारण से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें एक शेर के माध्यम से लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे और वह शेर निम्न है, देख लीजिए। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उसको सूरत लंगूर की सूरत कह के चिढ़ाया करते थे। अब है 7वां प्रश्न, बचपन नामक संस्मरण में लेखिका का नाम बताइए। तो उत्तर है, बचपन नामक संस्मरण की लेखिका का नाम कृष्णा सोबती है। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न। 8वां प्रश्न है, चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, इसका कारण क्या रहा है। तो उत्तर है, लेखिका दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने लिखने पढ़ने में लगी रहती थी, इस कारण लेखिका का चश्मा अब तक नहीं उतरा। अब है निबंधात्मक प्रश्न। 8वां प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर इसी में से ढूंढकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को पढ़ेंगे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने
ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसे करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। तो कौन कौन सी पोशाकें पहनी हैं? पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। अब देखिए इस गद्यांश में से प्रश्न हैं और उनके उत्तर इसी गद्यांश में से हमने लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो उत्तर है इसका, यह गद्यांश बचपन नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका अब क्या महसूस करने लगी है? तो उत्तर है, लेखिका अब कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी है। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, लेखिका पहले किन रंगों के कपड़े पहनती रही है? तो उत्तर हो जाएगा, लेखिका पहले नीले, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी रंगों के कपड़े पहनती रही है। चौथा प्रश्न है, लेखिका पिछले दशकों में किस प्रकार की पोशाकें पहनती रही है? तो उत्तर हो जाएगा, लेखिका ने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, फिर स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती रही है। पांचवा प्रश्न है, लेखिका का मन अब किस प्रकार के कपड़े पहनने को करता है? तो लेखिका का मन अब सफ़ेद तथा हल्के रंग के कपड़े पहनने को करता है। और इसी के साथ में ये सॉल्व्ड अभ्यास प्रश्न पत्र का वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।